हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से दर्शन हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, बहुत ही विधिवत तरीके से आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ट्रिक भी बता देंगे जिससे ना निकालने की ज़रूरत पड़े, आप आराम से लगा लो कि इसका एलसीएम क्या होगा। इसके बाद क्या आपको बताएगा, एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, ये खिलवाड़ नहीं है, मैथ को समझना। बातें समझ में आई? मैथ कठिन भी है, इजी भी है। अगर आप डेली मैथ को पढ़ोगे तो मैथ इजी हो जाएगा। अगर डेली नहीं पढ़ोगे, खेलने कूदने में मस्त रहोगे और इसमें मस्त रहोगे, समझ रहे हो कि नहीं, तो मैथ नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से आएगा। चलिए पहला चीज़ हम लोग सीखते हैं। जैसे हमें निकालना हो एलसीएम निकालना, अगर हमें नहीं आता है तो कैसे सीखा जाए। भूल भी जाता है, आता भी रहता है तो भूल जाता है। तो डेली पढ़ा करेंगे तो नहीं भूलेगा ना। जैसे देखिए 2 4 8 लिख दिया है, पूछ रहा है कि इसका एलसीएम याद करो। तो आपको करना क्या होता है जानते हो, जैसे ये 2 4 8 लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से लिखो 2 4 8। अब इसमें क्या करना होता है, छोटी संख्या से भाग देना पड़ता है, ऐसी संख्या से जिससे 2 कट जाए, या तो 4 कट जाए या 8 कट जाए। जैसे देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले 2 से इसको काटते हैं। 2 से 2 को काटेंगे 1 बार में कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे 2 चौके 8 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए जो 1 आ गया है उसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 2 और 4 किस संख्या से कटेगा, तो 2 और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 1 जो है उसको उसी तरह से लिख लेना। 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से 1 1 आ चुका है तो इसको उसी तरह से छोड़ देना। अब ये जो 2 है ये किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 1 है तो 1 लिख देना, 1 है तो 1 लिख देना। 2 1 कम 2 हो जाएगा। जब सब कुछ काटने के बाद नीचे 1 1 आ जाए तो आपको करना है क्या है जानते हैं, ये जो 2 आपको प्यारा सा दिखाई दे रहा है ये वाला 2, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ता है 2 इंटू 2 यानी इनके बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। इनका आपस में गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यही 8 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। किसका एलसीएम होगा, 2 4 8 का। तो 2 4 8 का एलसीएम क्या हो चुका है, 8 आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब जरा थोड़ा सा ट्रिक भी सीख लो। अगर बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया तो थोड़ा ट्रिक भी सीख लो। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 2 4 8 अगर इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं तो आपको इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कहोगे 8 है। क्या है, 8 है। अब जरा ध्यान दो, 2 से 8 कट जाएगा, कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, इसमें निस्संदेह। 2 चौके 8 होता है, 4 बार में कट जाएगा। 4 से देखो 8 कट जाएगा, 4 दूना कितना होता है 8, कहोगे यार आराम से कट जाएगा। छोटी छोटी संख्या है, हमको पहाड़ा आता है 2 से 10 तक, बस 2 से 20 तक आता है, याद कर लेना अगर ना आता हो तो जब ये 8 जो है बड़ी संख्या 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, तो यही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। किसकी, 2 4 8 की। अब कहोगे एक आध एग्जाम्पल और बताएंगे तब ना समझ में आएगा, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से कैसे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं पूछ दिया जाए कि 6, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 18। अब यहाँ पर चाहूँ तो एक और बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर 24 लिख देता हूँ। चलिए 3 ही वाले, पहले 3 अंक का बताते हैं। लेकिन अगर एक बार में ज़्यादा परोस देंगे तो कहाँ से खा पाओगे, दिक्कत आ जाएगा, अपच हो जाएगा, टॉयलेट की समस्या हो जाएगी, सुबह और शाम को लेटरिन नहीं कई देर से होगा। समझ रहे हो कि नहीं। आराम से सीखो, इंजॉय से पढ़ो, आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको समझने से रोक सके, और जब मैं पढ़ाऊं तब। जैसे देखिए यहाँ पर 6 12 18 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, बहुत ही प्यार से निकालना। आपको मैंने क्या बताया था, आपको एक खड़ी पाही इस तरह से लगा देनी है। अब ट्रिक भी तो आपको बताया था, लेकिन पहले बेसिक तरीका समझिए। 2 से काटो 2 तिहाई 6 होगा, 2 से काटो 2 छंग 12 होगा, 2 से काटो 2 9 18 होगा। अब फिर ये देखिए 2 से कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। तो 2 से काटो, जब तक कोई भी संख्या अगर 2 से कट रही है तो 2 से काटो। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेना, नहीं कटेगा। 2 से 6 कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, जो ना कटे उसको उसी तरह से लिख लेना। अब ये देखिए, ये ना 2 से कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा। 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 से काटो, एक है तो एक लिखना, एक है तो एक लिखना, 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बातें आपको समझ में आई। मैं आपको क्या बताया था, जब नीचे एक आ जाए, एक 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 कट के एक आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो चीजें आई हुई हैं इनको आराम से लिखना है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू आप क्या 3 लिखना। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 तें 12, बारते हैं कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब इनका आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36। यही 36 आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। 6, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। ये तो रही बेसिक चीज। अब ट्रिक भी सीख लो, ट्रिक सीखे रहोगे तो मजा आएगा। इनमें तीनों में बड़ी संख्या क्या है, कहोगे इन तीनों में बड़ी संख्या 18 है। ये तो हर कोई बच्चा भी बता सकता है, 1-2 का भी अगर पूछा जाए कि इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है, 18, कहोगे कितना मस्त ट्रिक है। देखिए 18 जो है 6 से कट रहा है, 6 3 18, 3 बार में कट जा रहा है। अब यहाँ पर 12 जो है 18 से नहीं कटेगा, 12 जो है 18 से नहीं कटेगा। इसके बाद 18 तो 18 है ही, वो खुद को काट ही लेगा। खुद से लोग फांसी लगा लेते हैं ना, लगा लेते हैं कि नहीं, लेकिन जब कोई दूसरा जबरदस्ती फांसी लगाता है तो जल्दी नहीं लगता है, छटपटाता है, भागता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो देखिए 6 जो है 18 को काट दिया, बड़ी अच्छी बात है। 12 भी अगर काट दिया होता तो कितना अच्छा बात होता, यही 18 एलसीएम हो जाता। अब मान लो अगर 12 नहीं काट पाया तो करना क्या है आपको, जरा आगे पढ़िएगा। जब 12 ना काट पाए तो 18 का पहाड़ा पढ़िएगा। 18 का 18 हो गया, 18 दूना कितना होता है, 36। अब दूना क्या हो गया, 36। अब बातें समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखना, जब 6 ने 18 को काट दिया था तो 6 जो होगा 36 को भी काट देगा। इससे मत मिलाना, हमें मतलब था 12 से, 12 इसको काट नहीं पाया था 18 को, हमने 18 दूना किया 36। अब देखो 12 जो है 36 को काट पा रहा है, कहोगे यार आराम से काट देगा, 12 कितना होता है, 36 होता है। तो जब 12 36 को काट दिया ना, यही 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अरे यार 18 का ही टेबल में 36 आता है तो 18 भी 36 को काट देगा। हमें मतलब इससे था जो नहीं काट पा रहा था। अब ये देखिए तीनों जो है 36 को काट देंगे तो 36 क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। कहोगे यार कितना मस्त ट्रिक है, इतना मस्त ट्रिक है, आपको पता नहीं था। तो हम क्या करें, आप डेली क्लास किया करो। एक बार इस ट्रिक को मैंने बताया था पहले, लेकिन बच्चे भी क्या होते हैं ना, भूल जाते हैं। इतना छुट्टी हुआ था, आम खाए होंगे, जामुन खाए होंगे, सब रस से बाहर निकल गया हुआ। चलिए आगे लेकर चलते हैं। आगे देखिए 4 अंक का बता देते हैं, इसके बाद 5 अंक का आप अपने आप सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे, जैसे कोई आपको उंगली पकड़ के बचपन में चलाना सिखाया था, इस समय आप हाथ रख के नीचे चलते हो, गोड़ ऊपर करके चल लेते हो, चाहे जैसे चल लेते हो। तो वही यहाँ पर हाल है। अगर मैं 4 अंक वाला बता दूंगा तो 5, 6, 7, 8 अंक वाला भी सीख जाओगे। कितने इतने बुद्धिमान बच्चे होंगे, जैसे मैंने 3 अंक का बताया तो 4, 5, 6 अपने आप सीख जाएंगे। चलिए आप भी बुद्धिमान हो, ऐसी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ, 12 लिख लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर 18 लिख लेता हूँ। चलिए छोटा संख्या ले लेते हैं, नहीं तो समझाने में भी समस्या आती है और आपको समझने में भी समस्या आती है। छोटा अंक लेते हैं तो मजा आता है समझाने में और आप समझ जाते हो। बातें समझ रही कि नहीं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलिए 18 ही लिख लेते हैं, कोई चारा बच ही नहीं रहा है। यहाँ पर 4 अंक है तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 18 है। तो ये ट्रिक वाला भी बाद में बताएंगे। सबसे पहले बेसिक से कैसे होगा। सबसे पहले 2 से काटना, 3 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 3 नहीं कटेगा, छोड़ दो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा तो 9 को लिख लो। अब यहाँ पर 2 से कोई नहीं कटेगा, ये सब 2 से दुश्मनी रखता है, 2 से कटेगा ही नहीं, समझ रहे हो नहीं, बराबरी का मुकाबला है। अब 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9। ये 3 से क्यों कट गया जानते हो, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9। और मजाक में अगर आपको बताया जाए तो लोहा जो है लोहे को ही काटता है, तो ये 3 इसका भाई था, बेचारों को काट दिया। अब चलिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो 3 से 3 को काटते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 एक कम 3। नीचे 1 1 आ चुका है तो हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है सिर्फ इसकी, रहती है इसकी जरूरत।
करना पड़ता है इतना बड़ा लोचा काम। चलिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 भी 2 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा। अभी हमने निकाला था 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना आएगा 36। यही 36 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कहीं हमने पुराना वाला ही प्रश्न तो नहीं बताया, अच्छा वो 6 12 18 था। चलिए तो 3 6 12 18 का एलसीएम कितना आ चुका है, 36 आ चुका है। इसी तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अब चाहे 5 अंक का पूछे तो 5वां वाला लिखकर आराम से इस तरह से आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। अब ट्रिक से कैसे सीखा जाएगा, जरा चीज को समझना। बड़ी संख्या इनमें कौन है, 18 है, बड़ी अच्छी बात है। 3 जो है 18 को काट देगा, सभी को पता है। 6 जो है 18 को काट देगा, सभी को पता है। 12 नहीं काट पाएगा क्योंकि 12 के पहाड़ा में 18 आता ही नहीं है। तो करोगे क्या, जब 12 नहीं काट पाएगा तो करना क्या है, इस 18 का दुगुना कितना होता है, यानी पहाड़ा पढ़ना है। 18 का 18, 18 दूना 36 होता है। अब मान लो 36 जो है वो 36 को 12 काट पाएगा, कहोगे 12 काट देगा, 12 कितना होता है 36। मान लो अगर 12, जैसे हमने 18 का दूना किया 36, 12 नहीं काट पाता तो क्या करते, तब आप 18 तियां पढ़ते। 18 का 18, 18 18 तियां कितना होता है 54। अगर मान लो 12 54 को काट देता तो वही 54 क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। मेरी बात तो समझ रहे हो कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे 12 जो है 36 को काट दिया तो यही 36 क्या हो जाएगा, इन चारों का एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकला है कि नहीं। बिना ये सब किए भी आप आराम से बता सकते हो। मान लो कोई कैलकुलेशन आ गया तो आप आराम से मन ही मन लिख के सॉल्व कर सकते हो। अगला सोचते रह जाएगा भाई इतना बड़ा पचड़ा किया भी नहीं, फटाक से एलसीएम लिख दिया, कैसे होगा। समझा देना उसको कि स्टडी 5.6 पे पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लिया करो शाम को। चलिए अब आपको एलसीएम निकालना आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, एचसीएफ निकालने। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, एक भाग विधि है, दूसरा गुणनखंड विधि है। तो दोनों तरीका आपको बता देते हैं, पढ़ने में थोड़ा मन लगाओ यार, मजा आ जाएगा, भगवान कसम कह रहे हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। बहुत मस्त नाम है मासा। पहले जब लोग बोलते थे मासा निकालना आता है क्या यार, मासा भाई पकड़ाएगा नहीं तो मासा निकलेगा कैसे, कहाँ से, मच्छरदानी में जैसे मासा। अब उतने छोटे बालक हो तो कैसे पता चलेगा, जैसे आपके घर में कक्षा 2 का बच्चा हो, उसको बोलो मासा निकालना है, तो अगर मान लो मच्छरदानी रखा हुआ है वो लगेगा झड़झड़ाने, मासा निकल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। घर और में जब देखो मच्छरदानी में मासा फंसा रहता है तो उसको लोग इसी तरह से करते हैं, तो क्या होता है, जो मच्छर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यही तरीका है, जो छोटे बच्चे ना जानते हो तो क्या सोचेंगे, अपना तर्क लगाते हैं। तो मासा कैसे निकाला जाता है, जरा चीज़ों को समझना। हमने एलसीएम में एक चीज़ बताना थोड़ा उचित और हमें लगता है, जैसे ये देखो आराम से निकल गए। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको लिए दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दूँ 3 लिख दूँ, इसके बाद यहाँ पर, वैसे तो मैं बता चुका हूँ लेकिन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं 17 लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं 36 लिख देता हूँ। इनका एलसीएम निकालना क्या आएगा, जरा चीज को समझिएगा। ये HW के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर थोड़ा क्या कहते हैं होमवर्क दे दिया करेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए भाई साहब, होमवर्क दे दिए हैं, इसीलिए दिए हैं, आप जरूर करिए। अब हम लोग मासा सीखेंगे, मासा कैसे निकलता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूँ, आपसे अगर मैं पूछूं कि 3 और 6 का मासा क्या होगा, 3 और 6 का, बस 2 ही अंक लिए हैं, 3 और 6 का मासा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग फटाफट से लगा नहीं पाओगे, क्योंकि आप भूल गए हो तो लगाओगे कैसे। तो मासा यानी एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से 3 और 6 का मासा क्या होगा, तो जब गुणनखंड विधि का प्रयोग करोगे, किसका, गुणनखंड विधि का प्रयोग, क्या, गुणनखंड विधि का प्रयोग से क्या, एचसीएफ यानी मासा। अब यहाँ पर 3 और 6 का निकालना है, तो 3 को इस तरह से लिख देना, 6 को इस तरह से लिख देना। अब आपको करना क्या है, 3 का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है जानते हो, काफी इजी तरीका है। जैसे 3 का गुणनखंड करना हो तो आपको क्या लिखना है, 1 × 3 लिख देना है।
अगर मान लो 6 का गुणनखंड निकालना है तो 2 इंटू 3 लिख देना है। इसी तरह से गुणनखंड निकलता है। अब मैंने इस तरह से लिख दिया तो आपको नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है। देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, जैसे 3 का तो 1 इंटू 3 लिखोगे, सभी को पता चल जाएगा। लेकिन 6 का देखिए जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हो ना, सेम उसी तरह से गुणनखंड निकलता है। ये किस संख्या से कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 3 आया है, देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2 गुणे 3 करोगे तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6 आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं। तो 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 इंटू 3 होगा। अब इसी चीज को यहाँ पे समझाते हैं। 3 की हम 1 इंटू 3 लिखेंगे, 3 गुणे 1 करोगे 3 आएगा। 6 को आप 2 इंटू कितना लिखोगे, 3 करोगे, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। गुणनखंड विधि से मासा का क्या काम होता है, जो इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है। तो ये है यार, चल क्यों नहीं रहा है, ओ यार, तो यार ये डिजिटल बोर्ड है, हैंग हो गया है। क्या बताएं इसको, ये देखिए पता नहीं क्या अच्छा पुप रहा है। सही हो गया, सही हो गया यार। ये सब डिजिटल चीज़ों में यही सब परेशानियां आ जाती हैं ना, तो क्या बताएं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था, 3 था। तो 3 को आपको फिर से नहीं चल रहा है, ये कौन सा समस्या आ गया है। आपको 3 को इस तरह से क्या घेरा बना देना है। अब जो दोनों में रहता है उसी को हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या था, 3 कॉमन था, यही 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF, यानी 3 और 6 का मासा क्या होगा, 3 होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। अभी मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, अभी कुछ देर में भाग विधि से बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, जैसे हम 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। अब एक अंक और बढ़ा देते हैं, नहीं तो समस्या मजा नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर मैं 18 ले लेता हूँ। अब आपको इसका HCF निकालना है गुणनखंड विधि से, तो 6 लिखना, फिर यहाँ पे 12 लिखना, फिर यहाँ पे 18 लिखना। अब इनका गुणनखंड जरा आराम से कर लो। आराम से करोगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। 12 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जिन बच्चों को इस तरह से ना करने हैं तो उनको करना क्या है, जैसे 12 है तो 12 को इस प्रकार प्यार से लिखना, इसको जरा तोड़ो, 2 छंग कितना होगा, 12 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 एक कम 3 होगा। यही चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसी तरह से 18 को आप इस तरह से करना, 18 लिखना, 2 से भाग देना, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से काटना, 3 53 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया है, 2 3 3, तो यहाँ पर लिखना 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखना। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, योर डिवाइस विल रीस्टार्ट टू अपडेट आउटसाइड ऑफ एक्टिव आवर्स। तो भाई अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना, उसी तरह से ये डिजिटल बोर्ड भी अपडेट होता रहता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हर 4 दिन पे ये अपडेट रहता है, और जब अपडेट करते हैं तो कुछ उसमें दिखता भी नहीं कि नया फीचर आया हो। परेशान हो गए हैं यार। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में आपको कॉमन खोजना है, 6 12 18 में। तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा, जो तीनों में होगा वही कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जो है कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इस तरह से कॉमन हो जाएगा। इस तरह से घेरा बना दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है। बातें समझ में आई। जो कॉमन थे उनको घेरा बना दिया गया, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 2 कॉमन मिला है तो 2 लिख लेना, इंटू का चिन्ह बनाना। 1 3 कॉमन मिला है इन तीनों में तो 3 लिख लेना। जब इनका आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, यही 6 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या, HCF हो जाएगा। तो 6 12 18 का HCF यानी मासा कितना आया, 6 आया। इस तरह से आप भी निकालिएगा, आपको भी आराम से आ जाएगा। अब आपको जब मैंने 3 अंक का बता दिया, 2 अंक का बता दिया, तो 4 अंक का अगर पूछ दे तो सेम इसी तरीके से करना। तो चारों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बात आती है भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। इन्हीं प्रश्नों को मैं भाग विधि से बताऊंगा। चलिए बैक आते हैं। बैक में हमने पहले 3 और 6 का मासा निकालना सिखाया था। अब इसी चीज को जरा मैं भाग विधि से बताता हूं। इसका देखिए HCF 3 आया है, तो यहां पर मैं 3 इसका आंसर लिख देता हूं। अब इसी चीज को भाग विधि से बताते हैं। भाग विधि से कैसे होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिख लेना। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, छोटी संख्या से भाग देना, यानी 3 से। ये गुणनखंड विधि नहीं है भाई साहब, अब ये भाग विधि से समझा रहे हैं। क्या,
भाग विधि। अब आपको करना है 3 से 6 में 6 को काटना है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे आप, शून्य आ जाएगा। तो देखिए जिस संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आ जाए वही संख्या क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। तो 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। 3 से भाग देने पे यहाँ पे शून्य आया था तो हम लिखेंगे 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी मासा क्या होगा, 3 होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो यह आप जो वीडियो देखते हो ना, ये मत समझिए कि बस भारत में ही ये वीडियो चलता है। यह वीडियो पाकिस्तान, नेपाल, सबसे ज़्यादा भारत में चलता है, फिर नेपाल और पाकिस्तान में चलता है। इसके बाद पता नहीं कैसे अमेरिका और सऊदी अरब में भी लोग रहते हैं। हमें लगता है कि जो अपने भारत देश के लोग वहाँ पे रहते हैं, मान लो उनको भूल गया हो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ब्रिटिश लोग फिट करके बोला, उसको समझ ही नहीं आया। तो वो क्या करता है ना, वीडियो जब सर्च करता है तो हम लोगों की वीडियो वहाँ पर मतलब इतने देशों में चलती हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 3 आया था और गुणनखंड विधि से भी इसका आंसर कितना आया था, 3 आया था। अब अगला वाला प्रश्न को समझाते हैं। 6, 12, 18 लिखा हुआ है, इसको भाग विधि से अगर एचसीएफ निकालने को कह दे तो कैसे निकलेगा, जरा चीज को समझना। यहाँ पर देखिए आपको जब 3 अंक दिया हुआ है तो आपको 2 अंक पहले देखना है, जैसे 6 और 12, इनमें बड़ी संख्या 12 है तो 12 को इस तरह से लिख लेना। इसमें आपको भाग देना है किससे, छोटी संख्या जो 6 है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 12 घटाओगे, शून्य आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जब हमने 6 से भाग दिया तो यहाँ पे शून्य आ गया, तो इसका कहानी खत्म हो गया। यानी अगर पूछता 6 और 12 का एचसीएफ क्या होता तो 6 हो जाता, क्योंकि 6 से ही भाग देने पे शून्य आया था। लेकिन 6, 12, 18 का पूछा था, तो आपको करना क्या है, जब ये इस तरह का कंडीशन आ जाए तो ये 18 को यहाँ पर लिख लेना इस तरह से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया था अब उसी संख्या से भाग देना है। तो 6 से भाग दोगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो 18 में से 18 घटाओगे कितना आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पर भी हमने 6 ही से भाग देने पे 0 आया था, तो यही क्या हो जाएगा, 6, 12, 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं एक प्रश्न और बताऊंगा भाग विधि वाला, तभी आपको समझ में आएगा, वरना वो प्रश्न अगर मैं नहीं बता होता तो कभी भी आपके सामने आता तो आपकी कलम इस तरह से खड़ी हो जाती, यानी रुक जाती, क्योंकि आप सीखे ही नहीं थे। चलिए अब मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ। अब चीज़ों को समझिएगा, इनका अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकलेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 में आप 3 से भाग दो, कितना हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए भाग देने पे शून्य नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमने जब 5 में से 3 घटाया 2 आया, तो आपको इस तरह से क्या, इस तरह से फिर से ब्रैकेट करना है। ये जो 3 था जिससे हमने भाग दिया था, अब इसको यहाँ पे लिखना है। अब 2 से 3 में भाग दो, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। अभी भी 0 नहीं आया है, तो आपको करना क्या है, फिर से इस तरह से भाग वाला ब्रैकेट बनाना है। अब ये जो 2 से भाग दिए थे, इस 2 को इसमें लिखना है। अब आप कितनी बार लेके जाओगे, 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, शून्य आएगा। अब जब हमने यहाँ पर 1 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, शून्य आ गया। बातें समझ में आ रही है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको लिख लेना, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ निकल आया है। कितना आया है, 1। 3 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 है, 8 में किससे भाग देना है आपको, यहाँ पर जिस भी संख्या से भाग देने पे शून्य आता है उसी से भाग देना है। 1 से भाग दोगे, 1 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से 8 घटाओगे, शून्य आएगा। तो 1 से भाग देने पे शून्य आ गया, तो 3, 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा जानते हो, क्योंकि हमने भाग विधि से निकाला है, इसका एचसीएफ 1 आया, इसीलिए होगा। गुणनखंड विधि से जरा देखना, इन प्रश्नों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। गुणनखंड विधि से जैसे 3 का गुणनखंड करोगे कितना, 1 × 3 होगा। 5 का गुणनखंड करोगे तो 1 × कितना, 5 होगा। और 8 का गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 × 2 × 2। अब इन तीनों में जरा कॉमन खोजो, कॉमन क्या है। इन तीनों में कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
यहाँ पर देखिए एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी आप इंटू 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 1 करोगे तो 8 कम 8 ही रहेगा। बातें समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा, एक मिलेगा। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसीलिए 3, 5 और 8 का HCF क्या हो गया, HCF क्या हो जाएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न समझाया। जब अगर मान लो या इस तरह का प्रश्न दे और कॉमन कुछ भी ना हो, सिर्फ एक के सिवाय, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक लिख दिया। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन कुछ भी ना हो तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब आपको बहुत ही गहरी जानकारी मिली होगी, तो बहुत ही विधिवत तरीके से आपको समझा दिया गया है HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, और आपको आराम से समझ में आ भी गया होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको भी कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा LCM और HCF समझने में। मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चौराहे पे पोस्टर भी छपका दीजिएगा कि स्टडी 5.6 से पढ़ोगे तो कल्याण होगा, बेसिक मैथ आपका मजबूत होगा। हमारा विश्वास मानिए, अपन खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, तभी अपना भारत देश यहाँ से ऊपर आएगा। अमेरिका क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब हम लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो अन्य देश नीचे चले जाएंगे ना, वैसे भी हम लोग विद्वान हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।